नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशवाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको श्रीमद्भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 20वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा को बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित मन से सुने। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, महाराज पृथु के 99 यज्ञों से यज्ञ भोक्ता यज्ञेश्वर भगवान विष्णु को भी बड़ा संतोष हुआ। उन्होंने इंद्र के सहित वहां उपस्थित होकर उनसे कहा, श्री भगवान ने कहा, राजन, इंद्र ने तुम्हारे 100 अश्वमेध पूरे करने के संकल्प में विघ्न डाला है। अब ये तुमसे क्षमा चाहते हैं, तुम हमें क्षमा कर दो। नरदेव, जो श्रेष्ठ मानव साधु और सद्बुद्धि संपन्न होते हैं वे दूसरे जीवों से द्रोह नहीं करते, क्योंकि यह शरीर ही आत्मा नहीं है। यदि तुम जैसे लोग भी मेरी माया से मोहित हो जाएं तो समझना चाहिए कि बहुत दिनों तक ही हुई ज्ञानी जनों की सेवा से केवल श्रम ही हाथ लगा। ज्ञानवान पुरुष इस शरीर को अविद्या, वासना और कर्मों का ही पुतला समझकर इसमें आसक्त नहीं होता। इस प्रकार जो इस शरीर में ही आसक्त नहीं है वह विवेकी पुरुष इससे संपन्न हुए घर, पुत्र और धन आदि में भी किस प्रकार ममता रख सकता है। यह आत्मा एक शुद्ध स्वयं प्रकाश, निर्गुण, गुणों का आश्रय स्थान, सर्वव्यापक, आवरण शून्य, सबका साक्षी एवं अन्य आत्मा से रहित है, अतएव शरीर से भिन्न है। जो पुरुष इस देह स्थित आत्मा को इस प्रकार शरीर से भिन्न जानता है वह प्रकृति से संबंध रखते हुए भी उसके गुणों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी स्थिति मुझ परमात्मा में रहती है। राजन, जो पुरुष किसी प्रकार की कामना न रखकर अपने वर्णाश्रम के धर्मों द्वारा नित्य प्रति श्रद्धा पूर्वक मेरी आराधना करता है उसका चित्त धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध होने पर उसका विषयों से संबंध नहीं रहता तथा उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। फिर तो वह मेरी समता रूप स्थिति को प्राप्त हो जाता है। यही परम शांति ब्रह्म अथवा केवल्य है। जो पुरुष यह जानता है कि शरीर, ज्ञान, क्रिया और मन का साक्षी होने पर भी कूटस्थ आत्मा उनमें निर्लिप्त ही रहती है, वह कल्याण व मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। राजन, गुण प्रवाह रूप आवागमन तो भूत, इंद्रिय, इंद्रियाभिमानी देवता और चिदाभास इन सब की समष्टि रूप परिच्छिन्न लिंग शरीर का ही हुआ करता है। इसका सर्वसाक्षी आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मुझ में दृढ़ अनुराग रखने वाले बुद्धिमान पुरुष संपत्ति और विपत्ति प्राप्त होने पर कभी हर्ष, शोक आदि विकारों के वशीभूत नहीं होते। इसलिए वीरवर, तुम उत्तम, मध्यम और अधम पुरुषों में समान भाव रखकर सुख दुख को भी एक सा समझो तथा मन और इंद्रियों को जीतकर मेरे ही द्वारा जुटाए हुए मंत्री आदि समस्त राजकीय पुरुषों की सहायता से संपूर्ण लोगों की रक्षा करो। राजा का कल्याण प्रजा पालन में ही है। इससे उसे परलोक में प्रजा के पुण्य का 6वां भाग मिलता है। इससे विपरीत जो राजा प्रजा की रक्षा तो नहीं करता किंतु उससे कर वसूल करता है, उसका सारा पुण्य तो प्रजा छीन लेती है।
और बदले में उसे प्रजा के पाप का भागी होना पड़ता है। ऐसा विचार कर यदि तुम श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सम्मति और पूर्व परंपरा से प्राप्त हुए धर्म को ही मुख्यतः अपना लो और कहीं भी आसक्त न होकर इस पृथ्वी का न्याय पूर्वक पालन करते रहो, तो सब लोग तुमसे प्रेम करेंगे और कुछ ही दिनों में तुम्हें घर बैठे ही सनकादि सिद्धों के दर्शन होंगे। राजन, तुम्हारे गुणों ने और स्वभाव ने मुझको बस में कर लिया है, अतः तुम्हें जो इच्छा हो मुझसे वर मांग लो। उन क्षमा आदि गुणों से रहित यज्ञ तप अथवा योग के द्वारा मुझको पाना सरल नहीं है। मैं तो उन्हीं के हृदय में रहता हूँ जिनके चित्त में समता रहती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, सर्वलोक श्री हरि के इस प्रकार कहने पर जगद्वतीय महाराज प्रतु ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। देवराज इंद्र अपने कर्म से लज्जित होकर उनके चरणों पर गिरना ही चाहते थे कि राजा ने उन्हें प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और मनोमालिन्य निकाल दिया। फिर महाराज प्रथु ने विश्वात्मा भक्त वत्सल भगवान का पूजन किया और क्षण क्षण में उमड़ते हुए भक्ति भाव में निमग्न होकर प्रभु के चरण कमल पकड़ लिए। श्री हरि वहां से जाना चाहते थे, किंतु प्रथु के प्रति जो उनका वात्सल्य भाव था उसने उन्हें रोक लिया। वे अपने कमल दल के समान नेत्रों से उनकी ओर देखते ही रह गए, वहां से जा ना सके। आदराज महाराज प्रथु भी नेत्रों में जल भर आने के कारण न तो भगवान का दर्शन ही कर सके और न तो कंठ गदगद हो जाने से कुछ बोल ही सके। उनके हृदय में आलिंगन कर पकड़े रहे और हाथ जोड़े ज्यों के त्यों खड़े रह गए। प्रभु अपने चरण कमलों से पृथ्वी को स्पर्श किए खड़े थे। उनका कराग्र भाग गरुड़ जी के ऊंचे कंधे पर रखा हुआ था। महाराज प्रथु नेत्रों के आंसू पोंछकर अतृप्त दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए इस प्रकार बोले। महाराज प्रथु कहने लगे, मोक्षपति प्रभु, आप वर देने वाले ब्रह्मादि देवताओं के भी वर देने में समर्थ हैं। कोई भी बुद्धिमान पुरुष आपसे दयाभिमानियों के भोगने योग्य विषयों को कैसे मांग सकता है? वे तो नारकी जीवों को ही मिलते ही हैं, अतः मैं इन तुच्छ विषयों को आपसे नहीं मांगता। मुझे तो उस मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं जिसमें महापुरुषों के हृदय से उनके मुख्य द्वार निकला हुआ आपके चरण कमलों का मकरंद नहीं है, जहाँ आपकी कीर्ति कथा सुनने का सुख नहीं मिलता। इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए, जिनसे मैं आपके लीला गुणों को सुनता ही रहूं। पुण्य कीर्ति प्रभु, आपके चरण कमल मकरंद रूपी अमृत कणों को लेकर महापुरुषों के मुख से जो वायु निकलती है उसी में इतनी शक्ति होती है कि वह तत्व को भूले हुए हम कुयोगियों को पुनः तत्व ज्ञान करा देती हैं। अतएव हमें दूसरे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तम कीर्ति वाले प्रभु, सत्संग में आपके मंगल में सुयश को देववश एक बार भी सुन लेने पर कोई पशु बुद्धि पुरुष भले ही तृप्त हो जाए, गुणग्राही उसे कैसे छोड़ सकता है? सब प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि के लिए स्वयं लक्ष्मी जी भी आपके सुयश को सुनना चाहती है। अब लक्ष्मी जी के समान मैं भी अत्यंत उत्सुकता से आप सर्वगुण धाम पुरुषोत्तम की सेवा ही करना चाहता हूँ, किंतु ऐसा न हो कि एक ही पति की सेवा प्राप्त करने की होड़ होने के कारण आपके चरणों में ही मन को एकाग्र करने वाले हम दोनों में कलह छिड़ जाए। जगदीश्वर, जगत जननी लक्ष्मी जी के हृदय में मेरे प्रति विरोध भाव होने की संभावना तो है ही, क्योंकि जिस आपके सेवा कार्य में उनका अनुराग है उसी के लिए मैं भी लालायित हूँ। किंतु आप दीनों पर दया करते हैं, उनके तुच्छ कर्मों को भी बहुत करके मानते हैं। इसलिए मुझे आशा है कि हमारे झगड़े में भी आप मेरा ही पक्ष लेंगे। आप तो अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, आपको भला लक्ष्मी जी से क्या लेना है? इसी से निष्काम आत्मा ज्ञान हो जाने के बाद भी आपका भजन करते हैं।
आप में माया के कार्य अहंकार आदि का सर्वथा अभाव है। भगवान, मुझे तो आपके चरण कमलों का निरंतर चिंतन करने के सिवा सत्पुरुषों का कोई और प्रयोजन ही नहीं जान पड़ता। मैं भी बिना किसी इच्छा के आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुझसे कहा कि वर मांगो, सो आपकी इस वाणी को तो मैं संसार को मोह में डालने वाली ही मानता हूँ। यही क्या आपकी वेद रूपा वाणी ने भी तो जगत को बांध रखा है। यदि उस वेदवाणी रूप रस्सी से लोग मदे न होते तो मैं मोहवश सकाम कर्म क्यों करते। प्रभु, आपकी माया से ही मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप आप से विमुख होकर अज्ञानवश अन्य स्त्री पुत्र आदि की इच्छा करता है। फिर भी जिस प्रकार पिता पुत्र की प्रार्थना की अपेक्षा न रखकर अपने आप ही पुत्र का कल्याण करता है, उसी प्रकार आप भी हमारी इच्छा की अपेक्षा न करके हमारे हित के लिए स्वयं ही प्रयत्न करें। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, आदिराज पृथु के इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वसाक्षी श्री हरि ने उनसे कहा, राजन, तुम्हारी मुझ में भक्ति हो, बड़े सौभाग्य की बात है। तुम्हारा चित्त इस प्रकार मुझ में लगा हुआ है। ऐसा होने पर तो पुरुष सहज में ही मेरी उस माया को पार कर लेता है, जिसको छोड़ना या जिसके बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है। अब तुम सावधानी से मेरी आज्ञा का पालन करते रहो। प्रजापालक नरेश, जो पुरुष मेरी आज्ञा का पालन करता है उसका सर्वत्र मंगल होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान ने राजर्षि पृथु के सार गर्भित वचनों का आदर किया। फिर पृथु ने उनकी पूजा की और प्रभु उन पर सब प्रकार कृपा कर वहां से चलने को तैयार हुए। महाराज पृथु ने वहां जो देवता, ऋषि, पितर, गंधर्व, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य और पक्षी आदि अनेक प्रकार के प्राणी एवं भगवान के पार्षद आए थे, उन सभी का भगवत बुद्धि से भक्तिपूर्वक वाणी और धन के द्वारा हाथ जोड़कर पूजन किया। इसके बाद वे अपने अपने स्थानों को चले गए। भगवान अच्युत भी राजा पृथु एवं उनके पुरोहितों का चित्त चुराते हुए अपने धाम को सिधारे। तदंतर अपना स्वरूप दिखाकर अंतर्ध्यान हुए। अव्यक्त स्वरूप देवाधिदेव भगवान को नमस्कार करके राजा पृथु भी अपनी राजधानी में चले गए। 21वां अध्याय महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वत्र मोतियों की लड़ियों, फूलों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजों और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अर्गजे के जल से सींच दी गई थी तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, यवांकुर, खील और दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह ठौर ठौर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खम्भों और सुपारी के पौधों से बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब ओर आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की बंधनवारों से विभूषित था। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार और अनेक प्रकार की मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों ने तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी अगवानी की। शंख और दुंदुभी आदि बाजे बजने लगे। ऋत्विजगण वेद ध्वनि करने लगे। बंदीजनों ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख और सुन कर भी उन्हें किसी प्रकार का अहंकार नहीं हुआ। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहां तहां पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभिष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महापुरुष और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर,
सौनक जी, इस प्रकार भगवान मैत्रेय के मुख से आदिराज पृथु का अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भागवत विदुर जी ने उनका अभिवंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार दिए, उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उसी पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उच्चिष्ट रूप विषय भोगों से ही आज भी संपूर्ण राजा तथा लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना ना चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देशों में निवास कर अपने पुण्य कर्मों के क्षय की इच्छा से प्रारब्धवश प्राप्त हुए भोगों को ही भोगते थे। ब्राह्मण वंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों पर अखंड एवं अबाध शासन था। एक बार उन्होंने एक महासत्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं, ब्रह्मर्षियों और राजर्षियों का बहुत बड़ा समाज एकत्रित हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों का यथा योग्य सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भारी, विशाल रंग, गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर, अरुण वर्ण, नासिका सुगढ़, मुख मनोहर, स्वरूप सौम्य, कंधे ऊंचे और मुस्कान से युक्त, दंत पंक्ति सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उदर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल पड़े हुए होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि भंवर के समान गंभीर थी, शरीर तेजस्वी था, जंघाएं स्वर्ण के समान देदीप्यमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंख के समान उतार चढ़ाव वाली तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने हुए वैसी चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उन्हीं के शरीर के अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप से स्पष्ट झलक रही थी। वे शरीर पर कृष्ण मृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई थी। वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु ने मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर करते हुए अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर, विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था। मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव का ही अनुवाद कर रहे हो। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महानुभाव जो यहाँ पधारे हैं, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। इस लोक में मुझे प्रजाजनों का शासक, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हीं मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के मतानुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा का परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद रखते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि
आपका स्वार्थ भी इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। वे शुद्ध चित्त देवता पितर और महर्षिगण, आप भी मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो मरने के अनंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थक को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभावों के मत में जो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति हैं, क्योंकि यह लोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजों में देखे जाते हैं। मनु उत्तानपाद, महीपति ध्रुव, राजर्षि प्रियव्रत, हमारे दादा अंग तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अनन्य महानुभावों के मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष रूप चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फलदाता रूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता ही है। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित्र बैन आदि को सोचनी और धर्म विमूढ़ लोगों का ही मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकली हुई गंगा जी के समान संसार ताप से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता तथा वैराग्य और साक्षात्कार रूप बल पाकर फिर इस दुखमय संसार चक्र में नहीं पड़ता, और जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापन आदि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा आदि मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक क्रियाओं के द्वारा भजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकार अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूपतः विशुद्ध, विज्ञान घन और समस्त विश्लेषणों से रहित है, किंतु इस कर्म मार्ग में जो चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्लादि गुण, अवगात, कूटना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा और अर्थ, आशय, संकल्प, लिंग, पदार्थ, शक्ति तथा ज्योतिष्टोम आदि नामों से संपन्न होने वाले अपने विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्हीं के आकाराद के अनुरूप भासती है, उसी प्रकार वे सर्वव्यापक प्रभु परमानंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट से उत्पन्न हुए शरीर में विषयाकार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर उन यज्ञ यज्ञादि क्रियाओं के फल रूप से अनेक प्रकार के जान पड़ते हैं। अहो, इस पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ताओं के अधीश्वर सर्वगुरु श्री हरि का एक निष्ठ भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्राह्मणों के वंश स्वभावतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल का तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डालें। ब्रह्मादि समस्त महापुरुषों में अग्रगण्य ब्राह्मण भक्त पुराण पुरुष श्री हरि ने भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति प्राप्त की है। आप लोग भगवान के लोक संग्रह रूप धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांतर्यामी स्वयं प्रकाश ब्राह्मण प्रिय श्री हरि विप्रवंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए। इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और आवास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है जो भविष्य भोजी देवताओं का मुख हो सके।
उपनिषदों के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही गतार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इंद्र आदि यज्ञ देवताओं के नाम से तत्वज्ञानियों द्वारा ब्राह्मणों के मुख में श्रद्धा पूर्वक हवन किए हुए पदार्थों को जैसे चाव से ग्रहण करते हैं, वैसे चेतना शून्य अग्नि में होम हुए द्रव्य को नहीं ग्रहण करते। सभ्यगण जिस प्रकार स्वच्छ दर्पण में प्रतिबिंब का भान होता है, उसी प्रकार जिससे इस संपूर्ण प्रपंच का ठीक ठीक ज्ञान होता है, उस नित्य शुद्ध और सनातन ब्रह्म वेद को जो परमार्थ तत्व की उपलब्धि के लिए श्रद्धा तप मंगलमय आचरण स्वाध्याय विरोधी वार्तालाप के त्याग तथा संयम और समाधि के अभ्यास द्वारा धारण करते हैं, उन ब्राह्मणों के चरण कमलों की धूलि को मैं आयु पर्यंत अपने मुकुट पर धारण करूं, क्योंकि उसे सर्वदा सिर पर चढ़ाते रहने से मनुष्य के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण गुण उनकी सेवा करने लगते हैं। उस गुणवान शील संपन्न कृतज्ञ और गुरुजनों की सेवा करने वाले पुरुष के पास सारी संपदाएं अपने आप आ जाती हैं। अतः मेरी तो यही अभिलाषा है कि ब्राह्मण कुल गौवंश और भक्तों के सहित श्री भगवान मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता पितर और ब्राह्मण यदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूं कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेता है, यह श्रुति यथार्थ है। पापी बेन ब्राह्मणों के साथ से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्य बल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकश्यप भी भगवान की निंदा करने के कारण नरकों में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर पृथु जी, आप तो पृथ्वी के पिता ही हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल भक्ति है, इसके लिए आप अनंत वर्षों तक जीवित रहे। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मण्य देव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामी, अपने आश्रितों को इस प्रकार का श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणा में महापुरुषों का स्वभाव होता है। हम लोग प्रारब्धवश विवेकहीन होकर संसारण्य में भटक रहे थे, सो प्रभु आज आपने हमें इस अज्ञानांधकार के पार पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्व में परम पुरुष हैं, जो ब्राह्मण जाति में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जाति में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रतिष्ठित होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। बोलो भागवत भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज की कथा को हम यही विश्राम देते हैं। बागे की कथा कल हम आपको सुनाएंगे। कल की कथा में हम आपको महाराज पृथु को सनकादिकों का उपदेश, यह कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रतिदिन बड़े श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने, क्योंकि प्रतिदिन बड़ी बड़ी सुंदर कथाओं का वर्णन सुनाया जाएगा। तो प्रतिदिन सभी भक्त हमारी कथाओं को श्रद्धा भाव से सुने। जिन भक्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। बोलो भागवत भगवान की जय।